जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। एक बदलाव तब हुआ था जब एक हिंदुत्ववादी पार्टी शिवसेना ने अपनी विचारधारा छोड़कर तुष्टीकरण वालों का हाथ थामा था। उद्धव ठाकरे बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस शरद पवार के साथ चले गए थे। उसके बाद शिवसेना टूटी और एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ आए, जिससे फिर से हिंदुत्ववादी सरकार महाराष्ट्र में बनी। लेकिन अब वैसा ही एक और बदलाव अब होने जा रहा है, जिसमें जो दूर थे वो पास आ सकते हैं और जो पास है वो किनारे हो सकते हैं। बीएमसी के मेयर चुनाव से पहले मेयर चुनाव, जो कि 28 जनवरी को या 29 जनवरी को हो सकता है, इससे पहले महाराष्ट्र में जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलते हुए दिख रहे हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे जो उनका रवैया है, उसके बाद भाजपा और दूसरी पार्टियां कुछ नए रास्ते खोजते हुए दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे का जो रवैया है उससे देवेंद्र फडणवीस नाराज है। अब ये खबरें सामने आने लगी है कि देवेंद्र फडणवीस इनके इस रवैये पर उनकी नाखुशी आ चुकी है। और सिर्फ बात ये नहीं है कि वो मेयर में इनकी पार्टी सपोर्ट करने से इनकार कर रही है या उसमें कुछ नखरे चल रहे हैं, नेगोशिएशन, ब्लैकमेलिंग चल रही है, लेकिन जो उनका रवैया रहा है, जो तरीका रहा है, उसको लेकर खास तौर पर बीजेपी में, इनकी कोर टीम में उसे लेकर अच्छा संदेश नहीं गया है। खास तौर पर जो ये होटल लेकर चले गए कि चुनाव हुआ नहीं, अगले दिन होटल पहुंच गए और इन्होंने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि विपक्षी पार्टियां होटल लेकर जाती हैं कि कहीं अगर उद्धव ठाकरे होटल लेकर जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आप तो गठबंधन के साथ ही हैं, आपको तो साथ बने रहना चाहिए था, बैकडोर चैनल से बात करनी चाहिए थी, आपसे तो सीधे अमित शाह मिल लेते हैं, लेकिन नहीं, ये फिर भी होटल लेकर गए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, कल्याण डोंबिवली में बीजेपी को साइड करने के लिए मनसे के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। वो मनसे जो अभी उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ी, आपने उसके साथ गठबंधन करके वहां पर बीजेपी की जो नेगोशिएटिंग पावर है वो पावर छीन ली कि बीजेपी वहां पर नेगोशिएट कर रही थी, क्योंकि आपके पास 53 थे, बीजेपी के पास 50 थे, तो वो 2.5 साल के मेयर की बात कर रही थी। लेकिन वहां पर इन्होंने फट से मनसे का साथ लिया। उद्धव ठाकरे के 4 जो नगर सेवक हैं वो भी गायब बताए जा रहे हैं, वो भी ये वहां पर बनता है बहुमत 62 से, तो ये इनके साथ मिलकर 58-4-62 करके अपना वहां पर बहुमत बना रहे हैं मेयर पद के लिए। तो बीजेपी को वहां ये साइड कर रहे हैं। देखिए क्या चल रहा है, मनसे और उद्धव ठाकरे के 4 नगर सेवक अपनी तरफ करके इन्होंने बीजेपी को किनारे किया। वहां 2.5 साल का नहीं देना चाहते, लेकिन यहां आप वही ब्लैकमेलिंग खुद कर रहे हो। तो इसको लेकर अब नाराजगी है कि ये बिल्कुल वैसे व्यवहार कर रहे हैं कि गठबंधन में नहीं है, ये अलग ही पार्टी है। तो फिर जब ये मनसे का साथ ले सकते हैं, तो जब ये बीजेपी को किनारे कर सकते हैं, तो बीजेपी को क्यों चूकना चाहिए। और इसमें जब बीजेपी के अंदर ये बात चल रही है, तो वहीं से उद्धव ठाकरे की पार्टी भी हाथ बढ़ा रही है। अब ये संकेत मिले हैं, और संकेत तो मिले हैं पार्टी की तरफ से भी, राज ठाकरे की तरफ से भी, क्योंकि राज ठाकरे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया कल्याण डोंबिवली में, वो भी शिंदे के साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी, उनके नगर सेवकों ने गठबंधन किया है, लेकिन राज ठाकरे ने एक पोस्ट किया और वो पोस्ट कल्याण डोंबिवली से ज्यादा मुंबई के लिए लग रहा था, जिसमें उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी बात बोली कि यहाँ पर कभी कभी लचीला होना पड़ता है। बाला साहेब ठाकरे को भी राजनीति में लचीला होना पड़ा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मराठियों से प्रेम कम हो गया, बल्कि प्रेम बढ़ा ही। उनके ही गुण, उनकी ही सीख हमारे अंदर है, और कल को अगर हमें लचीला होना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है, इन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में अगर हमें लचीला होना पड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये अपने निजी हित के लिए या स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। अब ये कल्याण डोंबिवली के 5 पार्षदों के लिए बात नहीं है कि शिंदे का वहां पे आपने मेयर बना दिया, वो उससे ज्यादा कहीं मायने रखता है बीएमसी में मेयर। और यहाँ अब जो बैक चैनल से बात चल रही है, जिसमें राज ठाकरे मीडिएटर हो सकते हैं, ये तक सामने आ रहा है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच एक मीडिएटर का काम कर सकते हैं और
एकनाथ शिंदे को किनारे कर सकते हैं। और ये कैसे ये काम करेंगे? वॉकआउट करके। देखिए, बीजेपी के पास वहां पर 89 सीटें हैं, ऐसा तो है नहीं कि स्पष्ट बहुमत है, लेकिन बहुमत तब स्पष्ट हो जाता है जब कोई वॉकआउट कर जाए। जब आपका पैमाना ही घट जाए तो आप उसमें पार लग जाते हैं। अब अगर एकनाथ शिंदे समर्थन करने को तैयार नहीं होते, आखिरी वक्त तक यही टाल मटोल का रवैया चलता है और उद्धव ठाकरे को मौका मिलता है, बीजेपी से हरी झंडी मिलती है, तो उनके जो 65 नगर सेवक हैं वो वॉकआउट कर जाएंगे, जिसके बाद बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा 82। अब क्योंकि जो संख्या हो जाएगी 162 और इधर हो जाएगा 82, बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास है। और अगर इस तरह से देखें समर्थन की तरह से, तो बीजेपी के पास कितने हो जाते हैं? 160 नगर सेवक। बीजेपी के 89, 65 हो गए उद्धव ठाकरे के, और मनसे के मिलाकर 6। तो इन 160 नगर सेवकों के साथ, 160 सीटों के साथ तब भी बीजेपी बहुमत में रहती है। तो अब बात चल रही है, क्योंकि नजदीक आ रहा है समय, तो बात चल रही है कि अगर एकनाथ शिंदे नहीं तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है और उस तरीके में उद्धव ठाकरे क्या भूमिका निभा सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी में बात चल रही है, जो इस समय बैठकें हो रही है मातोश्री के अंदर, उसमें यही बोला जा रहा है कि हम इस तरह अलग थलग होकर कब तक पड़े रहेंगे। ना तो हम कांग्रेस के साथ है, ना हम बीजेपी के साथ है, एक भी राष्ट्रीय पार्टी हमारे साथ नहीं है, ना तो राज्य में है, और केंद्र में तो बीजेपी है, तो बीजेपी के साथ तो हम वैसे भी नहीं है। तो हमको किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा। जो सहारा नहीं लिया तो हमारा हाल हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है। या मनसे के साथ थे, लेकिन मनसे अपने आप में बहुत छोटी पार्टी है, मनसे तो खुद नुकसान में बैठ गई है। तो हमको किसी एक का समर्थन चाहिए होगा, और बीजेपी सत्ता में है, तो इस वक्त ये मौका हमको नहीं गंवाना चाहिए। दूसरा एक बात ये भी उठ रही है कि हमें किसका मेयर यहाँ चाहिए, हमारा तो बन नहीं सकता, तो किसका? क्या हम शिंदे का मेयर चाहते हैं या हम बीजेपी का मेयर चाहते हैं? तो शिंदे से कहीं बेहतर है हमारी पार्टी के लिए कि बीजेपी का मेयर हो, क्योंकि शिंदे का मेयर होता है तो हमारे लिए काम करना तो मुश्किल होगा ही, साथ ही ये मैसेज भी गलत देगा कि असली शिवसेना वही है, देखो जिसने अपना मेयर बना लिया। तो वो शिंदे का मेयर किसी भी हाल में नहीं चाहते हैं मुंबई के अंदर। तो अब कैसे नहीं बनेगा उनका मेयर? जब उद्धव ठाकरे बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। एक बात और उठ रही है मीटिंग के अंदर कि आपको बड़े बोले नेता संजय राउत पर भी कुछ लगाम लगानी चाहिए। वो रोज सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, मीडिया के सामने जाके खड़े हो जाते हैं और उठपटांग बयान देने शुरू कर देते हैं। ये बीएमसी मेयर चुनाव के बाद से ही उन्होंने बयान पर बयान देने शुरू किए हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ बयान हो या फिर चुनाव को लेकर हो, तो वो उनकी जबान रुकती ही नहीं है। तो इनको भी जरा शांत कराया जाए, जब तक कि हमारी तरफ से कोई फैसला ना हो जाए या फिर हम उस फैसले को सार्वजनिक ना करें, तो ये कम से कम चुप रहें। ऐसे हालात ना बनाए कि इनके बयानों के चलते ही कोई झगड़ा हो जाए। तो इनको साइड किया जाए। इनका एक ही मकसद एक ही है संजय राउत का, कि उद्धव ठाकरे के लिए हिंदुत्व की तरफ सारे रास्ते बंद करना, बीजेपी की तरफ सारे दरवाजे बंद करना, ताकि वो दौड़ दौड़ कर जाए कांग्रेस की तरफ, शरद पवार की तरफ, जहां पर उनके लिए कौन काम आएगा? संजय राउत। बीजेपी से बात कराने में तो संजय राउत काम आ नहीं सकते, बीजेपी वाले संजय राउत को मुंह नहीं लगाते। तो उनको अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखनी है, इसलिए चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के पास जाते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, और जिसमें ये कहें कि देखो मैं तुम्हारी बातचीत करा रहा हूं, मीटिंग फिक्स करा रहा हूं। तो इसलिए संजय राउत की तो यही कोशिश रहती है कि बीजेपी से बात ना बने। लेकिन उद्धव ठाकरे फिलहाल अब इस स्थिति में नहीं है कि वो ये सोच सके। पार्टी सब कुछ खो बैठी है, एक अंतिम बचा था बीएमसी, वो भी खो बैठी है। आप चाहे कितना दहाड़ लें मंच से, बाला साहेब ठाकरे की जयंती थी, 100वीं जयंती थी, तो आप उसमें कितना भी बात बोल लें कि हम लड़ेंगे मराठी मानुष के लिए, मैं यहाँ पर कोई ऐसा कलंक लेकर नहीं जाऊंगा अपने माथे पर कि मैं नालायक इस पीढ़ी का ऐसा नेक नालायक पीढ़ी हूं इस परिवार की जो कुछ नहीं कर पाया। यानी कि कहने का मतलब था कि जब मराठियों के खिलाफ काम हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाया, ऐसा कलंक लेकर नहीं जाऊंगा, मैं काम करूंगा उसके लिए। अब मराठियों के लिए करेंगे तो उसको करेंगे कैसे? यहाँ तो फिर आ जाता है लचीलापन, वही लचीलापन जिसकी बात राज ठाकरे कर रहे हैं कि हम तो साथ आए मराठी हितों के लिए, हम तो साथ आए मुंबई के हितों के लिए। तो कारण तो सबके पास हो जाते हैं, और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब इसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे के साथ अच्छा संबंध रखते हैं, दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है,
अमित ठाकरे को वो समर्थन भी दे चुके विधानसभा चुनाव में, और वो लंबे समय से कोशिश करते रहे कि किसी तरह राज ठाकरे को बीजेपी में, गठबंधन में, एनडीए में एडजस्ट किया जाए। लेकिन समय समय पर कभी उद्धव ठाकरे के कारण, कभी एकनाथ शिंदे के कारण यह संभव नहीं हो पाया। लेकिन दोनों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं, और राज ठाकरे इसलिए सार्वजनिक तौर पर फडणवीस के ऊपर उन्होंने इन चुनाव में भी कोई बयान नहीं दिया। अब राज ठाकरे इसी दोस्ती में देवेंद्र फडणवीस से और उद्धव ठाकरे से, दोनों से बातचीत करके इनके बीच पुल का काम कर सकते हैं। और ये सारी बातचीत चल रही है पीछे से, ऐसा नहीं है कि ये कोई खुलकर बयान नहीं है, खुलकर संकेत है। बयान अभी नहीं आ सकते हैं क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे के पास भी 2-4 दिन बाकी है, वो अपना स्टैंड बता सकते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो तब ये लोग आएंगे और फिर वहां वॉकआउट होगा। तो उसके बाद एकनाथ शिंदे वो पूरी तरह से ही साइडलाइन हो जाएंगे। जो वो मांग रहे हैं कि मेयर बनाया जाए या 2.5 साल का मेयर बनाया जाए या स्टैंडिंग कमेटी में उन्हें अध्यक्ष पद चाहिए, तो वो पूरे बीएमसी से ही बाहर हो जाएंगे। अभी अगर वो मान जाते हैं तो स्टैंडिंग कमेटी में कम से कम उनकी अच्छी भूमिका होगी, समितियों में उनके नेताओं को जगह मिलेगी, और बीएमसी में मेयर के काम के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बीएमसी के कामकाज के लिए 29 ही उनके नगर सेवक है। लेकिन अगर यहां वो साथ नहीं देते हैं तो फिर उन्हें सोचना पड़ेगा। बीएमसी में उद्धव ठाकरे साथ देंगे तो समितियों में जगह मिलेगी। मन से मात्र 6 नगर सेवक, लेकिन अगर यहाँ काम आते हैं तो उनको समितियों में जगह मिलेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे, फिर ना बीएमसी में जगह, और उसके बाद जो 11-11 मंत्री बना के रखे हैं, जब कैबिनेट रिशफल होगा तो उनके बारे में भी सोचा जाएगा, क्योंकि 2.5 साल का है, 2.5 साल के बाद फिर रिशफल होना है। और साथ ही अगर आप यहाँ साथ देते भी हैं तो भी उनके लिए एक और बात अब बीजेपी के नेता कहने वाले हैं, ये सब चर्चाएं हो रही है, ये मनमानी ऐसे नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आए और चले गए। आप अगर साथ आ रहे हैं तो ये रवैया अब दोबारा नहीं होना चाहिए, और आपको बैठकों में शामिल होना पड़ेगा, आपको भी रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा, और कल को अगर जरूरत हुई, अगर आपके नेता गलत काम में पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो देखिए, एकनाथ शिंदे की समस्या ये है कि अब जा तो कहीं सकते नहीं है और रहना तो इधर ही है। अब यहाँ पर आप बीजेपी से लड़के रहोगे तो आपको बड़ी समस्या होने वाली है। और इनको डर ये अंदर पार्टी में तो है कि ये जो नगर सेवक अभी 29 में इधर से उधर लेकर घूम रहा हूं, कल को मेयर बन जाएगा तो ये 11 भी मेरे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। क्योंकि कौन इस तरह की नाराजगी वाली पार्टी के साथ घूमता रहेगा कि सत्ता में होके भी सत्ता जैसा हाल नहीं है, और फिर आप बार बार जो सबसे बड़ी पार्टी है उससे इस तरह से झगड़ा ले रहे हैं और बेकार का झगड़ा ले रहे हैं। और ये बात भी इनसे कही जाएगी क्योंकि अब एकनाथ शिंदे पर बीजेपी नेताओं का भरोसा नहीं रहा है, और एकनाथ शिंदे अभी तो वो गठबंधन का भरोसा खो चुके हैं, और अगर वो इस गठबंधन से बाहर होते हैं या किनारे किए जाते हैं तो फिर अपने नेताओं, अपने नगर सेवकों का भरोसा भी खो देंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।